आज के इस लेक्चर में हम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी प्लेस की हमारे पास जो इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो 100 किलोमीटर दे रखी है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम पे एक कार बी से स्टार्ट होती है। If the car travels in the same direction at different speed, यदि दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चल रही है, मानिए ए कार इस तरफ जा रही है तो यहां से जो बी कार है वो भी सेम टाइम पे स्टार्ट होगी और वो भी इसी तरफ जाएगी, तो दोनों कारें जाके 5 आवर्स के बाद एक दूसरे को मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, यदि वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं, दे मीट इन 1 आवर। मानिए कार ए तो यहां से चल रही है इस तरफ, जबकि कार बी क्या कर रही है, इस वाले पॉइंट से इस तरफ चल रही है, ए पॉइंट की तरफ, तो दोनों कारें यहां पे आके मिलती हैं 1 आवर के बाद। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार, तो हमें बताना है कि कार की स्पीड्स क्या होंगी। मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन ए, जो स्टेशन ए से चल रही है उस कार की स्पीड मानिए x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से हम मान लेते हैं जो कार स्टेशन बी से चल रही है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली कंडीशन देखिए, यहां पे लिखा है यदि कारें दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो वो कितने आवर्स में मिल रही हैं, 5 आवर्स के बाद मिल रही हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड होता है, तो ये वाली कार ए से जो चली है इस डायरेक्शन में जा रही है तो 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखिए स्पीड क्या है x किलोमीटर और टाइम कितना मिल रहा है 5 आवर, तो 5 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी 5x। तो यहां से लेके जब वो कार इस तरफ जा रही है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5x। इसी तरह से जो y से, जो आपके पास ये b पॉइंट से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर और 5 आवर में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इस तरफ 5y। मेरे पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ए से लेके बी तक की दे रखी है ना 100 किलोमीटर, तो जो मेरे पास कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये तो हो गई 5x, इसने जो डिस्टेंस किया 5y। अगर हम 5x में से 5y को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास ए से बी के बीच की डिस्टेंस बच जाएगी ना, तो ये होगी मेरे पास 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों कारें यहाँ पे 5 आवर के बाद यहाँ पे आके कहीं मिल रही हैं। तो मेरे पास जो कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, कार ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5x और कार बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5y। तो मुझे डिस्टेंस तो कितनी है 100 किलोमीटर ए से बी, जितनी मेरे पास कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की है 5x, उसमें से यदि हम जो बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5y सब्ट्रैक्ट कर दें तो 100 किलोमीटर आ जाएगा। इन्हें क्या करते हैं, एक तरफ ले चलते हैं सभी इक्वेशंस को, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं यदि कोई नंबर कॉमन आ रहा है जिससे पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सके तो उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, फिर इसे लेफ्ट में लाएंगे तो ये -20। एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास। सेकेंड वाली कंडीशन में देखिए क्या कह रहे हैं, दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। यदि वो एक दूसरे की डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो यहां से x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है कार ए से, तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1x, और यहां से चल रही है वो भी 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1y। तो दोनों को अगर मिला दें 1x प्लस 1y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। इसे भी क्या करते हैं 100 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं -100। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये रही। दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सोल्व कर दीजिए, x और y की वैल्यू इवेल्युएट कर लीजिए। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसके लिए दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। इसके बाद मेरे पास क्या करेंगे कि जो मेरे पास x के कोफिशिएंट हैं इनको मानेंगे हम 1, इसे मानेंगे 2 और इसे मानेंगे 3। तो फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 3 1 2। तो x के जो अपॉन में आएगा 2, यानी पहले y के कोफिशिएंट लिखेंगे, आपको साइन के साथ लिखनी है। यहाँ पे क्या है -1 और ये क्या है +1। इसके बाद क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे -2
20 और -100। उसके बाद x के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 and 1। उसके बाद y के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे -1 and 1। इसके बाद मेरे पास इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले हम ये एलिमेंट लिखते हैं ना यहाँ पे -1, तो इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में कर दीजिए। तो -1 की मल्टीप्लाई होगी -100 से, फिर बीच में माइनस आएगा, इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 की मल्टीप्लाई -20 से। सेम पैटर्न फॉलो करना है। y के अपॉन में क्या आएगा, पहले -20 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर -100 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इज इक्वल टू 1 अपॉन इस 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर बीच में माइनस, इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। इन्हें इवेल्युएट करने के बाद वैल्यू देखिए क्या बनेगी। -1 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +100, -1 की -20 से मल्टीप्लाई करेंगे +20। ये बन गई हमारे पास वैल्यू -20 और ये बन गया माइनस माइनस +100 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 और ये भी हो गया प्लस का 1। ये वैल्यू बनेगी x/120, y/80 एंड 1/2। इन्हें अब सोल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट और लास्ट पेयर लेंगे, तो यहाँ पे 120 आपके पास इधर आ जाएगा, 120/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। इसी तरह लास्ट टू पेयर्स लेंगे, तो यहाँ से 80 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/2 कितना हो गया 40, तो y की वैल्यू आ गई 40। तो मेरे पास जो कार A की स्पीड होगी, जो A पॉइंट से चल रही है 60 किलोमीटर, क्योंकि x माना था, और कार B की स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास 40 किलोमीटर पर हावर। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 हावर्स। रो का मतलब होता है तैरना, डाउन स्ट्रीम का मतलब है पानी के बहाव के साथ। मान लीजिए पानी इधर से इधर बह रहा है, तो रितु भी इधर से तैरना स्टार्ट करती है, इसके साथ साथ इसी तरफ तैर रही है, तो वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है 2 हावर्स में। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 हावर्स। मानिए आपके पास जो पानी है वो इस तरफ बह रहा है, लेकिन रितु जो है इस वाले पॉइंट से इधर आ रही है तैर के, तो वो क्या कर रही है 2 हावर्स में 4 किलोमीटर तैर रही है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग। रोइंग का मतलब है तैरना, यानी उसकी तैरने की स्पीड बतानी है इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। करंट का मतलब है यहाँ पे पानी के बहाव की स्पीड बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर। रितु की स्पीड मान ली हमने कितनी है x किलोमीटर पर हावर। इसी तरह से वैसे मान लेते हैं जो मेरे पास स्पीड है वाटर की, या वाटर की जगह आप करंट भी यूज कर सकते हो, तो वो है y किलोमीटर पर हावर। इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चंस में मेरे पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी वो यहां से बनेगी। यहां पे क्या है, टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी पानी इस तरफ बह रहा है, तो रितु भी इसी तरफ तैर के जा रही है। इसके अलावा जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगता है उसे 2 हावर्स। अब देखते हैं जो मेरे पास यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी। देखिए पानी भी इसी तरफ बह रहा है और रितु भी इसी तरफ तैर रही है। जो मेरे पास रितु की स्पीड है तैरने की x किलोमीटर पर हावर है, और पानी जो यहां से इस तरफ बह रहा है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर हावर। तो दोनों एक तरफ और ज्यादा स्पीड से बहेंगे ना, तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो बन जाएगी x + y। दोनों की स्पीडें जुड़ जाएंगी ना, क्योंकि पानी भी उसे इसी तरफ धकेल के ले जा रहा है और वो भी इसी तरफ तैर रही है। तो मेरे पास जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो बन जाएगी x + y किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे वो कितना घंटा तैरती है 2 हावर्स। तो 2 हावर्स में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, स्पीड ये रही, टाइम है 2 हावर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + y, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए 20। 2 से ये डिवाइड हो रही है तो इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा x + y = 10। यहां से y की वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं, y = 10 - x। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मेरे पास लिखा है यदि वो टुवर्ड्स अपस्ट्रीम जा रही है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है 4 किलोमीटर, कितना टाइम ले रही है 2 हावर्स। यानी आपके पास जो पानी का बहाव है वो इस तरफ है, लेकिन ऋतु इसके अपोजिट तैर रही है, अपोजिट तैर रही है। तो जितना ऋतु इसके अंदर तैर रही है x की स्पीड से, और पानी उसे वापिस धकेल रहा है y की स्पीड से,
तो जो वो आगे बढ़ेगी वो कितना बढ़ेगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। तो दोनों स्पीडें घट जाएंगी ना आपस में, क्योंकि जो पानी है वो तो इधर उसको धकेल रहा है, लेकिन वो उसके इस तरफ अपस्ट्रीम यानी स्ट्रीम के ऊपर इस तरफ रिवर्स डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रही है। तो उस केस में आपके पास क्या होगी, दोनों स्पीडें आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो बनेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। इसके बाद ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कितना टाइम लिया उसने, 2 हावर, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 4। तो यहां से 2 से डिवाइड करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है, इन्हें आप किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में y की जगह क्या लिख देंगे, 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे y की जगह रिप्लेस कर दिया 10 माइनस एक्स। इनको इवेल्युएट करते हैं, जब आप इसे खोलोगे तो ये -10 हो जाएगा प्लस का x और x क्या हो गया आपके पास 2x, ये -10 है, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे प्लस का 10, प्लस 2 पहले से ही है तो 12 बच गया, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 6। अब x इज इक्वल टू 6 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में क्या करना है, x की जगह 6 रख देना है। x की जगह 6 रखेंगे तो 10 माइनस 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो मेरे पास जो स्पीड हुई रितु की रोइंग का मतलब है उसके तैरने की, इन स्टील वाटर, x की वैल्यू कितनी है, 6 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट कितनी हुई, 4 किलोमीटर पर हावर। थैंक यू।